गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का यह जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में। यह जो वीडियो है यह बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए एवं बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स जो हेल्थ साइंस का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए लाभदायक है और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। सेल के इस चैप्टर में इससे पहले के वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि कोशिका क्या होती है और कोशिका का आविष्कार किसने किया, कोशिका से संबंधित जितने भी आविष्कार हुए हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और कोशिका की संरचना को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों को चित्रों के द्वारा समझा। आज के इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो कोशिका है, मानव कोशिका जो है, इसके अंदर कौन कौन से भाग या कोशिकांग पाए जाते हैं। तो मानव कोशिका के अंदर हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में इससे पहले के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि मानव कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके विपरीत जो पादप कोशिका होती है उसकी जो आभारी आवरण है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है और वह सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार मानव कोशिका और पादप कोशिकाओं में जो कोशिका का बाहरी आवरण है उसमें यह एक विशेष अंतर पाया जाता है। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं केंद्रक का। केंद्रक जो है वह कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक जो है वह किसी कोशिका में एक केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन जो है वह यह केंद्रक करता है, अर्थात कोशिका का मुख्य केंद्र होता है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव में तैरता हुआ रहता है। यद्यपि केंद्रक का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, परंतु यह अधिकतर मध्य भाग में स्थित होता है। कुछ कोशिकाओं में इसकी जो स्थिति है वह आधारी और कुछ में सीमांती या पेरिफेरल होती है। केंद्रक की जो आकृति होती है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कभी इसकी आकृति गोलाकार भी होती है, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। कभी कभी ये बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार, शाखान्वित, नाशपाती के आकार का, भालाकार, इस तरह से कुछ अलग अलग आकृति में यह अलग अलग कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है इसके अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो होती है केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमेटिन जालिका के रूप में इसके अंदर स्थित होते हैं और केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक कला बोला जाता है और इसी के साथ इसके अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह केंद्रक का चित्र है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और इसे कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्रक ही कोशिका को पूरा अपना नियंत्रण रखता है कोशिका के ऊपर। अब यह जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर एक नीले रंग का जो पॉइंट बताया गया है वह केंद्रिका है। इसके अलावा लाल रंग की धागेनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है कि क्रोमेटिन जालिका है। यही क्रोमेटिन जालिका
कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप में दिखाई देती है। और मानव कोशिका के अंदर केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह युग्म में होते हैं। तो युग्म अगर पूछा जाता है तो 23 युग्म मानव कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र के पाए जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है। और यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों से पदार्थों का आवागमन होता है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में। इसके अलावा केंद्रक के अंदर केंद्रक रस पाया जाता है, न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, और जिसमें कई पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र जो है वह केंद्रक के अंदर पाया जाता है और यह सभी वनस्पतियों और प्राणी की कोशिकाओं में एक तंतु रूपी पिंड के रूप में होता है और जालिका के समान दिखाई उसमें उपस्थित होता है और यह आनुवांशिक गुणों को संचारित करता है, या हम यूं कहें कि गुणसूत्र जो है वह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। अब कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र जो है युग्म के रूप में जो उपस्थित होते हैं वह अलग हो जाते हैं और प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह निश्चित होती है और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़े के रूप में यह पाए जाते हैं। और इसमें भी जो 22 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स बोला जाता है, 22 गुणसूत्र जो हैं ये ऑटोसोम हैं और अलग अलग लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि जो 2 गुणसूत्र होते हैं या एक पेयर जिसको बोला जाएगा वह सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार 23 जोड़े जो गुणसूत्र के हैं उसमें से 22 जोड़े जो हैं वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, परंतु जो एक जोड़ा होता है वह विषम जात गुणसूत्र होता है, हेट्रोसोम्स होते हैं और इस हेट्रोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो मानव कोशिका है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आगे आप संरचना में देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र दिखाया गया है। अब यह जो गुणसूत्र है इसकी और रासायनिक संरचना का जब अध्ययन किया जाता है तो इसमें यह पाया जाता है कि गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए है वह डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना उपस्थित होती है और डीएनए ही जो है यह वह आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। डीएनए जो है यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और जो डीएनए के अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाती है तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है यह न्यूक्लिक अम्ल और क्षार और फॉस्फोरस जो ग्रुप होता है उससे मिलकर बना होता है और यह जो डीएनए है इसी डीएनए में जीन्स उपस्थित होते हैं और ये जीन्स आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। अभी पुनः आप दूसरा चित्र देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सेल के अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है जो माइक्रोस्कोप द्वारा बड़ा रूप में दिखाया गया है और इस गुणसूत्र को और स्पेसिफिक किया जाता है या इसकी संरचना को विस्तार से देखा जाए तो आपको उसके अंदर डीएनए दिखाई देगा और डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन जो होते हैं वह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार जो गुणसूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है केंद्रक की और यह गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार
अभी हमने अध्ययन किया कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वह किस तरह से कार्य करता है और कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो केंद्रक में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार केंद्रक जो है इसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। तो केंद्रिका जो है किसी केंद्रक में एक या किसी में एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं और कोशिका विभाजन के समय ये केंद्रिकाएं जो हैं लगभग विलुप्त हो जाती हैं और उसके बाद पुनः प्रकट हो जाती हैं। और केंद्रिका जो है उसके अंदर आरएनए पाया जाता है और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो हैं वे भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार केंद्रक की संरचना का अध्ययन किया गया और यह जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं और यह जो गुणसूत्र हैं यह मानव शरीर में या मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से 23 जोड़े जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा जो है वो हेट्रोसोम्स होता है या सेक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वे नर होगी या मादा होगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से कौन सा क्रोमोसोम्स के अटैचमेंट हुए हैं। तो इस प्रकार केंद्रक के बारे में हमने अध्ययन किया। कोशिका की अन्य संरचनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।